नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे, परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप मेरे चैनल पे आए हैं इसके लिए आपका धन्यवाद। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं ये जान के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे मेरे मन में ये रहता है कि रोज़ कुछ अच्छी नई कहानियाँ आपके सामने लेके आऊँ। तो आज भी आपके सामने मैं एक कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है किराए का मकान। ये कहानी हर एक उस इंसान की है जो अपने सपने पूरे करने के लिए अपना घर छोड़ के किसी गांव, किसी शहर में जाता है और वहाँ पे काम करता है और किराए के मकान में रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये छोटी सी कहानी। ये कहानी सुरेश की है। सुरेश जो कि गवर्नमेंट जॉब करता है। सुरेश बहुत ही ईमानदार है, वो संस्कारी लड़का है, उसकी समाज में इज्जत है। वो अपनी बुद्धिमान होने की वजह से उसे सरकारी नौकरी मिलती है। बाकी घर में सभी भाई अपने पिता के कारोबार में ही हाथ बटा रहे थे, लेकिन सुरेश बहुत बुद्धिमान था, इसकी ये उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है और वो किसी दूसरे गांव में चला जाता है रहने के लिए। सुरेश की पत्नी संगीता वो भी एक टीचर थी। हालांकि संगीता की सरकारी नौकरी नहीं थी, वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम था। सुरेश के ही तरह संगीता भी बहुत मेहनती थी। वो अपने स्कूल से पढ़ा लिखा के आती थी तो घर का सारा काम खुद ही करती थी। खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, घर के छोटे छोटे बड़े बड़े काम जो भी होते थे वो सब संगीता ही देखती थी। संगीता और सुरेश अपना घर का खर्चा अच्छे से चला रहे थे और संगीता और सुरेश के दो बच्चे थे, समर और संदीप। दोनों ने अपने बच्चों के परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुरेश की एक गवर्नमेंट जॉब थी, इसलिए वो ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था, लेकिन पत्नी संगीता एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तो वो थोड़े अच्छे पैसे कमा लेती थी। लेकिन वो लोग किराए के मकान में ही रहते थे। इस बात का उनके मन में हमेशा एक रहता था कि हमारे बच्चे जब पढ़ लिख लेंगे तब हम अपना घर लेंगे। कभी भी वो बाज़ार जाते, कोई भी अच्छी चीज़ देखते, कोई अच्छा बेड देखते, कोई टीवी देखते, कोई सोफ़ा देखते, तो उनके मन में होता जब हमारा अपना घर होगा तो हम ये बेड लेंगे, जब हमारा अपना घर होगा तो हम ये डाइनिंग टेबल अपने घर में लगाएंगे। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो ये सब चीज़ें ले पाते। बच्चे भी थे ना, उनको भी तो पढ़ाना था। समर और संदीप दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते थे। माँ बाप की ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी, ज़्यादा सैलरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बच्चों की परवरिश में, उनके कपड़े लत्ते, उनके बर्थडे, उनकी पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। वो किराए के मकान में रहते थे, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देते थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों को अनदेखा करके वो अपनी खुशी पे ध्यान दें। कभी भी कोई तीज त्योहार आए, कोई भी फेस्टिवल हो तो वो घर को सजाते थे तो यही सोचते थे। सुरेश जी हमेशा अपनी पत्नी संगीता से कहते थे, संगीता जब हमारा अपना मकान होगा तो हम ये सजावट करेंगे। संगीता भी कहती थी सुरेश जी से कि जब मेरा अपना घर होगा, जब मेरा अपना मकान होगा तो मैं ऐसी किचन बनवाऊंगी, मैं ये बर्तन लूँगी, मैं ऐसा। आज के ज़माने में तो मॉड्यूलर किचन का ज़माना है। संगीता जी के भी दिल में ये बात थी कि वो अपना एक मॉड्यूलर किचन बनाएंगी, स्टील का एक अच्छा डिनर सेट लेंगी। और आज के ज़माने में जो जो किचन में नए नए अप्लायंसेस आते हैं, उनका मन था कि वो भी ये सारी चीज़ें लें। लेकिन बच्चों की आगे वो कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि आज की ज़माने में पढ़ाई लिखाई और दवाई इतने महंगे हैं कि वो चुप रह जाते। वो सोचते कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम ये सब चीज़ें लेंगे। और उनके दिमाग में ये बात भी थी कि समर और संदीप भी जब बड़े हो जाएंगे तो बच्चे भी तो कमाने लगेंगे, हम लोग मिल के घर ले लेंगे। उन्होंने किराए के मकान में ही अपना आधा जीवन बिता दिया। समय बीतता गया, समर और संदीप दोनों बड़े हो चुके थे।
समर बड़ा बेटा जो उनका था उसकी नौकरी पूना में लग जाती है और संदीप बेंगलोर चला जाता है और वहाँ पे एक छोटा सा कपड़े का दुकान खोल लेता है। धीरे धीरे समर और संदीप की नौकरी और काम अच्छा चलने लगता है और समर वहाँ पे पूना में अपने लिए एक 2 BHK फ्लैट ले लेता है और अपने माँ बाप से बोलता है कि पापा मैंने यहाँ पे फ्लैट ले लिया है। ये सुन के सुरेश के मन में थोड़ा सा दुख होता है। वो ये सोचता है कि मैं इतने सालों से किराए के मकान में रहता हूँ। बेटे ने ये नहीं सोचा कि पहले पिता को से पूछ ले, मकान लेने से पहले हम भी राय देते, हम भी बताते कि किस तरह का मकान ले, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। दूसरी तरफ संदीप, उसका भी एक छोटा सा कपड़े का दुकान था, वो भी अपने घर का खर्च चला लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसका भी कारोबार बढ़ जाता है और वो भी बेंगलोर में अपने लिए एक अच्छा घर खरीद लेता है। तो अपने माँ बाप से बताता है कि माँ मैंने यहाँ पे एक घर ले लिया है। माँ सोचती है कि बेटा अच्छा तुमने भी घर ले लिया, बड़ी अच्छी बात है। सुरेश और संगीता ये सोचते हैं कि चलो अच्छा है, हम दोनों ने तो अपना ज़िंदगी किराए के मकान में बिता दिया, कम से कम बच्चों ने तो अपना घर ले लिया। सुरेश जी संगीता से कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे समर और संदीप दोनों ने अपना घर ले लिया है। अब मुझे इस बात की तसल्ली है कि हमने उनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया तो वो आज अपने घर में है। और लेकिन उनके मन में ये बात रह जाती है कि हम तो किराए के मकान में ही पूरी ज़िंदगी बिता ले गए। संगीता जी भी कुछ नहीं कहती, वो हर्ष के बात के को टाल देती हैं, लेकिन उनके मन में भी रहता है कि मैं तो अपनी किचन कभी बना ही नहीं पाई, मेरी दिल की बात तो दिल में ही रह गई। वो डाइनिंग टेबल, वो सोफ़ा, वो मॉड्यूलर किचन और वो स्टील का चमचमाता हुआ डिनर सेट, वो तो मैं कभी ले ही नहीं पाई। बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, उनकी दवाइयाँ, घर के छोटे-मोटे खर्चों में ही ज़िंदगी निकल गई। हमारी ज़िंदगी तो किराए के मकान में ही निकल गई, अपना घर तो हम कभी ले ही नहीं पाए। तो बस आज की मेरी यही छोटी-सी कहानी थी। आशा है मुझे कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप स्टोरी के लिए कुछ कमेंट करिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरे वीडियो को मिस ना कर पाए। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगी एक अनोखी कहानी के साथ। चलिए फिर दोस्तों रखती हूँ आज। धन्यवाद।